अल्लाह ने कहीं ऐसा नहीं कहा मैं तुम्हें हाथ पैर आंख नाक दे के एहसान कर रहा हूं। अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा मैं तुम्हें कारोबार तिजारत दौलत देकर एहसान कर रहा हूं। पूरी कुरान में अल्लाह ने कहीं ऐसा नहीं कहा। लेकिन ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी बहनों, जरा सुनो, अल्लाह हमें कुरान दे रहा है। कुरान दे के नहीं कहा कि मैंने एहसान किया, नमाज भी दिया, रोजा भी दिया, ज़कात भी दिया, हज भी दिया, लेकिन ये सब देकर अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मैंने तुम्हें नमाज, रोजा, ज़कात, हज देकर एहसान किया। अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर उसकी नेमतें गिनते बैठ जाएं तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, रब की नेमतें खाली आ जाएगी। मगर खुदा की कसम, इतना सब देने के बाद भी अल्लाह ने एहसान किया नहीं कहा। मगर जब बात आमिना के लाल की आती है, जब बात अल्लाह के हबीब की आती है, जब बात रसूलों के सरदार की आती है, जब बात प्यारे मुस्तफा की आती है, तो रब कह रहा है ऐ ईमान वालों, मैंने अपना नबी तुम्हारे बीच में उतारा, तुम पर एहसान फरमाया। सुभान अल्लाह, बहुत इतना ही सुभान अल्लाह, खत्म। नारे अरे कुछ भी नहीं लगते यहाँ पे। ठंडे लोग हैं यार तुम लोग के बीच में मैं तकरीर करना जरा मुश्किल है यार। या रसूल अल्लाह कह रहा है मैंने एहसान किया कि तुम्हारे बीच में अपना रसूल भेज दिया। और प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, वाकई अल्लाह की कसम, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने प्यारे हबीब को हमको दिया है। क्यों एहसान है, जरा गौर करके देखिए दोस्तों। ये जो 12 रबीउल अव्वल को हजरत आमिना के घर पैदा हो रहा है, प्यारे दोस्तों, ये कोई आम बशर पैदा नहीं हो रहा है, ये कोई आम आदमी पैदा नहीं हो रहा है, ये कोई आम इंसान पैदा नहीं हो रहा है, बल्कि 12 रबीउल अव्वल को हजरत आमिना के घर जो पैदा हो रहे हैं वो जात अक़दस सारे नबियों के सरदार बनकर आ रही है, सारे रसूलों का सरदार बनकर आ रहा है, सारे नबियों का इमाम बनकर आ रहा है। वो हजरत आमिना के घराने वाला मालिक जन्नत बनकर आ रहा है, मुख्तारे कायनात बनकर आ रहा है। वो आने वाला सारे नबियों की बारगाहे इलाही में बरोज़े महशर इज़्ने शफाअत दिलाने वाला आ रहा है। लिवाउल हम जिसके हाथ में होगा वो लिवाउल हम थामने वाला आ रहा है। सबसे पहले जिसको शफाअत का हक दिया जाएगा वो हक के शफाअत वाला आ रहा है। अरे वो आ रहा है जिसने लामका जाकर अपने रब का दीदार करने वाला है, वो पैगंबर आ रहा है। इसलिए रब ने कहा मेरे बंदो, मैं कोई आम इंसान या बशर को नहीं, अरे उसको भेज रहा हूं जिसके लिए मैंने ये पूरी कायनात का निजाम बनाया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। मरहबा 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 मरहबा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैं समझा आप लोग नहीं समझते होंगे, समझा, तकरीर समझ रहे आप लोग, माशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों, अब जरा इसको बाकी रखो, मियाँ तुम ठंडे पड़ेंगे ना, देखो मार दो तुम्हारा, पूरा जलसा गर्म रहेंगे। मसले को समझो दोस्तों, ये कोई आने वाला मामूली बशर नहीं आ रहा है, ये सारे रसूलों का सरदार आ रहा है, ये नबियों का इमाम आ रहा है, अल्लाह का हबीब आ रहा है, लामका का मकी आ रहा है। और अब सुनो, इसीलिए अल्लाह ने कहा मैं उसको भेज रहा हूं। अगर मैंने अपनी इस कायनात अर्जो समावी में किसी को अजमत वाला बनाया है तो सबसे ज्यादा जिसको बनाया है अब वो पैदा हो रहा है, वो तुम्हारे बीच आ रहा है। इसलिए ईमान वालों, मैंने तुम पर
पर एहसान किया है। अजी एक बात सुनो बंगाल वालों, थोड़ा मजे से सुनो। देखो अल्लाह चाहता तो हमको कहीं भी पैदा कर दे सकता था, हजरत आदम की उम्मत में भी पैदा कर सकता था। आप ऑब्जेक्शन कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। आमन्ना सद्दकना, जहां पैदा कर दिया खत्म। अल्लाह चाहता तो वहां भी पैदा कर सकता था, हजरत इब्राहिम की उम्मत में भी पैदा कर सकता था, हजरत मूसा की उम्मत में भी पैदा कर सकता था, हजरत सुलेमान की उम्मत में भी पैदा कर सकता था, हजरत ईसा की उम्मत में भी पैदा कर सकता था। मगर ऐ बंगाल के मर्दों खवातीन, ऐ बच्चों और बूढ़ों, अपनी किस्मत पे नाज करो। अल्लाह ने कहीं और नहीं, प्यारे हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया, प्यारे रसूल की उम्मत में पैदा फरमाया। इसलिए अल्लाह कह रहा है, ए ईमान वालों, मैंने तुम पर एहसान किया कि अपना हबीब तुम्हारे बीच में भेज दिया। अच्छा देखो, ये ईमान वालों से क्यों कहा, काफिरों से क्यों नहीं कहा, जबकि हुजूर सारे आलमों के लिए रहमत है। वो रहमत आम्मा है जो काफिरों को भी दी जाएगी, यहूदियों को भी दी जाएगी, ईसाइयों को भी दी जाएगी, मजूसियों को भी दी जाएगी, मुशरिकों के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है। लेकिन ईमान वालों को इसलिए कह रहा है, ईमान वालों को इसलिए कह रहा है कि ए ईमान वालों, तुम पर एहसान किया कि अपना रसूल तुम्हारे बीच में भेज दिया। इसलिए ईमान वालों से कह रहा है, क्योंकि ईमान वालों तुम बड़े खुशनसीब हो, तुम बड़े खुशनसीब हो कि तुम्हें मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ना नसीब हो गया, मेरे हबीब का कलमा पढ़ना नसीब हो गया है, मेरे हबीब की उम्मत में होना नसीब हो गया है, मेरे हबीब पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद को मानना नसीब हो गया है। तुम बड़े खुशनसीब हो मुसलमानों कि तुम्हें मेरे मुस्तफा की उम्मत होने का शर्फ नसीब हो गया। अरे भाई बयान के बाद कर लेना यार, इतना अच्छा बयान चल रहा है यार, तू बीच बीच में कर रहा है यार, लेट आया यार, आज तो कम से कम जल्दी आता। अरे बस रे बड़े भाई, दम कर रहा है। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तो इसलिए अल्लाह ने ईमान वालों से कहा, ईमान वालों तुम्हें मुबारक हो, तुम पर मैंने ये एहसान किया कि तुम्हें मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ना नसीब हो गया है, मेरे नबी को मानना नसीब हो गया है। तुम मेरे नबी को अजमत वाला मानते हो, तुम्हें इसलिए एहसान है कि तुम मेरे नबी को मानने वाले बन गए हो। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जरा आइएगा, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। ये तो अल्लाह ने एहसान किया है, अब जरा गौर कीजिएगा। अल्लाह अगर एहसान करे तो बंदा इस पर जश्न मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? जरा बोलिए ना, मनाना नहीं मनाना? अजी अल्लाह अगर तुम्हारे घर में बच्चा पैदा कर दिया तो तुम खुशी मनाते ना जी? बोलो ना जी, नहीं मनाते? अरे यार बहुत दम कर रहे यार, अरे यार रास्ता रोक दे यार, इधर आजा, इधर आजा, कोने में आजा प्लीज, किसी को आने मत दे। वो बंद कर दे बेटा, बंद कर दे, बंद कर दे बेटा, बंद कर दे। इतना महंगे मौलाना को बुला के इतना खर्चा करके इतना काम खराब कर, अंदर से लगा दे, खटका अंदर से लगा दे, कोई आना नहीं चाहिए, लॉक डाल दे, चाबी जेब में रख ले। अब मसले को समझो, दरवाजा बंद, अब सुकून से बात करेंगे। अब मसले को समझो दोस्तों। देखो, अगर किसी गुनहगार बाप के घर में ये बहुत डेंजर है यार, एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अगर किसी
गुनहगार बाप के घर में सौला काला पीला बच्चा पैदा हो जाए, बाप पूरे मालदा में मिठाइयां बांट के फिर रहा, उसको पूछे मियाँ क्या हुआ रे भाई, कहीं को मिठाई खिला रहा हूं, मैं बाप बन गया। दवाखाने को जा रहा है, डॉक्टर नहीं अम्मा को मिठाई खिला रहा, जबकि डॉक्टर नहीं अम्मा मुसलमानी च नहीं है। ससुर जी को सासू माँ को मिठाई खिला रहा, मैं बाप बन गया तुम नाना बन गए। दादा को मिठाई खिला रहा, मैं बाप बन गया तुम दादा बन गए। गुड्डू पैदा हुआ। जरा गौर करो दोस्तों, जब एक गुनहगार के घर में एक काला पीला पैदा हो जाए तो गुनहगार इतने खुशियां मनाता है। गरीब के घर में गरीब का बच्चा पैदा हो जाए तो गरीब जश्न मनाता है, मिठाइयाँ खिलाता है, एक दूसरे से गले मिलता है, मुबारकबादियां देता है। और जब खुशी में आता है ना मुसलमान देखता है ना गैर मुस्लिम देखता है, सबके साथ खुशियां शेयर करता है। तो फिर सुनो, जब गुनहगार का बच्चा पैदा हो तो एक मुसलमान खुशी मना सकता है, तो फिर 12 रबीउल अव्वल को कोई आम बच्चा नहीं, हजरत आमिना के घर में, हजरत अब्दुल्ला के घर में जो पैदा हो रहा है वो कौन है? सुनो मुसलमानों, वो सिर्फ हजरत आमिना का बेटा या हजरत अब्दुल्ला का दुलारा या हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोतरा पैदा नहीं हो रहा है, बल्कि हजरत आमिना के घर क़यामत तक आने वाले मोमिनों का ईमान पैदा हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, पुरनूर की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 12 रबीउल अव्वल को हमारा ईमान पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? हमारा ईमान पैदा हुआ। उस ईमान को देखकर लोग पढ़ते चले गए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये पढ़े तो कोई अबू बकर सिद्दीक बन रहे हैं, कोई उमर फारूक बन रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब ये पढ़े तो कोई उस्मान ज़ुन्नूरैन बन रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े तो कोई हैदरे कर्रार बन रहे हैं, कोई गौसुल आजम हो रहा है, कोई मुईनुद्दीन चिश्ती हो रहा है, कोई इमाम आजम अबू हनीफा हो रहा है, और कोई मालदा में रहने वाला मुसलमान हो रहा है। बहुत और नबी की आमद का सदका है हम मुसलमान हैं। अगर वो नबी नहीं होते तो हम ईमान वाले नहीं होते। हमें हुजूर की विलादत से क्या मिला? कुरान बाद में मिला, नमाज बाद में मिली, ज़कात बाद में मिली, हज बाद में मिला, तक़वा बाद में मिला, इबादत बाद में मिली, अखलाक बाद में मिले, किरदार बाद में मिला। आमद मुस्तफा से ईमान पहले सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। इंसान नहीं कोई इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। ईमान ये कहता कि मेरी जान है। जरा जोर से बोलो ना। ईमान कहता है। अरे बंगाल वाले इतना खामोश कैसा रहते यार तुम लोग? कभी हैदराबाद आओ यार, हैदराबाद वाले बोलते बोलते थकते नहीं यार तुम लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ठंडे लोग हैं यार। फिर एक बार शेर बोल रहा हूं, इंशाअल्लाह आप अपनी गुलामी का सबूत देंगे। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। समझे नहीं आप शेर को? रसूल अल्लाह अपने सर से लेके कदम अक़दस तक ये जो ज़ाते मुस्तफ़ा है, ये हर लम्हा हर घड़ी हर हान
अल्लाह की शान बयान कर रही है, अल्लाह की कुदरत का जलवा है, अल्लाह की उलूहियत का पैगाम है, अल्लाह की कुदरत का इजहार है। मेरे दोस्तों, अल्लाह की सरदार कदम शान है ये, इंसान नहीं, कोई इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता मेरी जान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? अल्लाह ने ऐसी जात बनाई है, ये सिर्फ हमारा ईमान नहीं, हमारे ईमान की भी जान है। मेरे दोस्तों, अब जरा गौर करो, जब गुनेगार बाप के घर कोई बच्चा पैदा हो तो मालदा का गुनेगार बाप जश्न मना सकता है, तो फिर 12 रबीउल अव्वल को सारे नबियों का सरदार पैदा हो रहा है तो मालदा का मुसलमान जश्न क्यों नहीं मनाएगा? 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह का हबीब पैदा हो रहा है, अल्लाह का रसूल पैदा हो रहा है, नबियों का इमाम पैदा हो रहा है, रसूलों का सरदार पैदा हो रहा है, मालिक जन्नत पैदा हो रहा है, मुख्तार कायनात पैदा हो रहा है, रहमतुल लिल आलमीन पैदा हो रहा है, शफीउल मुज़निबीन पैदा हो रहा है, शफीउल मुज़निबीन पैदा हो रहा है, सिराजुस सालिकीन पैदा हो रहा है, राहतुल आशिकीन पैदा हो रहा है, सहाबा का आका पैदा हो रहा है, अहले बैत का दाता पैदा हो रहा है। अरे सुनो मुसलमानों, हम गुनाहगारों खताकारों को शफाअत कराकर जन्नत में ले जाने वाला पैदा हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, वो पैदा होने वाला कोई मामूली इंसान नहीं है। हाय 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 हाय, वो ला मकां का मकी है। हाय 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 हाय, वो रब का दीदार करने वाला है। अरे यार, पूरा जलसा खराब कर दिया। ये फुगट के लोग बहुत रहते जलसे में। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक। अरे यार, एक आधा घंटा खामोश बैठ जाओ, बस आधा घंटा, बस मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। आधा घंटा बस खामोश, तकरीर खत्म कर रहा हूँ। यार तुम लोग तकरीर सुनने के लोग नहीं है यार, तुम लोग मजे लेने वाले लोग। वो बीवी बदमाश पानी पिला रहा है पीछे बैठ के। जो पानी बांट रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि पानी बांटना भी बंद कर दीजिए, बाद में बांट दीजिए, पिला दीजिएगा, बंद कीजिए और बिल्कुल सुकून शांत का माहौल बनाइए, अमन सुकून का माहौल बनाइए। खामोशी से बैठ जाइए, कुछ देर के लिए बैठ जाइए, बस आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाइए, सुकून से बैठ जाइए, बंद कर दीजिए बिल्कुल पिलाना खिलाना। एक बार दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। मेरे प्यारे दोस्तों, कुर्बान जाओ यार। हाय 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 हाय, वो पैदा होने वाला बड़ी इज्जतों वाला है, शान और रिफत वाला है। वो रिसालत का ताज पहन कर आ रहा है, वो नबूवत का सितारा बनकर आ रहा है, वो आने वाला खुदा का हबीब बनकर आ रहा है। तो अब प्यारे दोस्तों, ऐसे रसूल को अल्लाह ने भेजा, तो इसीलिए रब ने कहा फल यफरहू, ऐ ईमान वालो तुम खुशी मनाओ, फरहत करो, तुम जो है आपस में एक दूसरे से मिलो, मोहब्बतों का इजहार करो, क्योंकि आज
तुम्हारे दरमियान में मेरा हबीब पैदा हो गया है, मेरा रसूल पैदा हो गया है। अब आओ प्यारे दोस्तों, जरा गौर करते हैं। अल्लाह ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा तो आम बशर बनाकर नहीं भेजा, आम लोगों की तरह बनाकर नहीं भेजा, उनको किस शान का मालिक बनाया, कितनी अजमतों का ताज पहनाया, कितनी रिफअतों का इमाम बनाया, कितनी बुलंदियों का दाता बनाया, कितने उनके ऊपर अल्लाह ने इज्जत व अजमत रखी है। जरा गौर से सुनो मुसलमानों, मेरे प्यारे दोस्तों सुनो। अल्लाह ने जब हुजूर को भेजा है तो प्यारे रसूल की शान से आए हैं। अरे मेरे आका से पहले एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि 1,24,000 पैगंबर मेरे आका से पहले दुनिया में तशरीफ लाए हैं। पैगंबर बहुत आए हैं, लेकिन अल्लाह की कसम सुनो मुसलमानों, ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम अपनी किस्मत पे नाज करो, तुम किसकी उम्मत में पैदा हो गए हो। अरे वो 1,24,000 पैगंबर तशरीफ लाए, मगर अल्लाह ने किसी पैगंबर को एक मोजेजा दिया, किसी पैगंबर को 3 मोजेजे दिए, किसी पैगंबर को 7 मोजेजे दिए, किसी पैगंबर को 9 मोजेजे दिए। 9 से बढ़कर अल्लाह ने किसी पैगंबर को मोजेजा नहीं दिया है। मेरे आका से पहले जितने पैगंबर आए सबको 1, 2, 5, 7, 9 मोजेजे मिले। सबसे ज्यादा 9 मोजेजे जिस पैगंबर को दिए गए हैं उस पैगंबर का नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। हजरत मूसा को अल्लाह ने 9 मोजेजे दिए थे, मगर अब प्यारे मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल को हम गुलामों का आका आ रहा है। जरा सुनो मुसलमानों, मोमिनों, नाज करो अपनी किस्मत पर कि तुम किसके उम्मती बन गए हो। कि मोमिनों, जब आमिना का लख्त जिगर नूरे नजर दुनिया में आया रसूल और पैगंबर बनकर, तो मेरे मुस्तफा को रब ने 2 या 4, 8 या 10, 100 या 200, 1000 या 2000 मोजेजे नहीं दिए, बल्कि मेरे मुस्तफा की हर अदा को अल्लाह ने मोजेजा दिया। नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताहा की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे रिसालत। मेरे नबी की हर अदा को मोजेजा बना दिया गया। कहा हबीब वो कोई और पैगंबर है, उनको 2, 5, 9 मोजेजे दिए गए, मगर मेरे मुस्तफा तू मेरा हबीब है। मैं तुझे कैसे तेदाद में मुकर्रर मोजेजे दे सकता हूँ। तू मेरा हबीब है, मेरे मुस्तफा, तेरा रब तुझे यह शान दे रहा है। अगर तू उठेगा तो तेरा उठना मोजेजा, तू बैठेगा तेरा बैठना मोजेजा, तू चलेगा तेरा चलना मोजेजा, तू हाथ हला दे तो हाथ का हलाना मोजेजा, तू लुआबे मुबारक जमीन पर डाल दे तो तेरा लुआब मोजेजा, तू नजरे करम कर दे तेरी नजर का फिर जाना मोजेजा, तू हाथ उठा दे तो हाथों का उठना मोजेजा, तू जुबान हला दे मेरे मुस्तफा मुझे तेरे रब होने की कसम, तू जुबान हला के तो देख, डूबे सूरज को पलटा ना दूं तो कह देना तेरा जुबान हला। तेरी हर अदा को मोजेजा बना दिया, हर अदा को मोजेजा बना दिया। अल्लाह की कसम मुसलमानों, ऐसा नबी न अव्वलीन में आया है, न किसी पैगंबर की औलाद में आया है, न किसी अरब में आने वाले रसूलों में आया है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने ऐसा नबी भेजा ही नहीं है। अल्लाह की कसम, बेमिसाल नबी, हमारे नबी के जैसा कोई है ही नहीं है। इसीलिए तो क्या खूब कहा, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला
नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, खल्क से आलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। हमारा नबी बेमिसाल मिसाल है, उनकी कोई मिसाल नहीं है। बेमिसाल नबी अल्लाह ने दिया, बेमिसाल नबी अल्लाह की कसम। हाय हाय हाय, सदके जाओ यार, क्या नबी अल्लाह ने दे दिया यार। हाय हाय हाय, जो चलते थे मगर साया नहीं पड़ता था। मेरे मुस्तफा के जिस्म अक़दस पर पूरी जिंदगी कभी मक्खी नहीं बैठती, सुभान अल्लाह, कभी मच्छर नहीं बैठता। मुसलमानों, क्या नबी मिला यार। हाय 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 हाय, उनके रब ने क्या शान वाला बनाया। कभी प्यारे नबी को बलगम नहीं आता था, हुजूर को कभी बलगम नहीं आता था। प्यारे मुस्तफा को पसीना तो निकलता था, मगर पसीने में इतनी खुशबू आती थी कि मेरे नबी का पसीना अगर कोई जिस्म पे लगा ले, एक एक महीने तक खुशबू नहीं जाती थी। सुभान अल्लाह, क्या शान वाला नबी था यार। हाय हाय हाय, मेरे नबी के जुल्फे मुबारक जब ऐसे चेहरे पे बिखर जाती थी तो रब कुरान भेजता था, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। हबीब कसम है तेरे नूरानी चेहरे, हबीब कसम है तेरी बिखरी हुई जुल्फों की। आए कुर्बान जाओ यार, क्या शान वाला नबी है यार, क्या अज़मत वाला नबी है मेरे भाई। अल्लाह अकबर। जिस गली से मेरा नबी गुजर जाता था वो गलियां खुशबू से महक जाती थी। जिस गली से मेरा नबी गुजरता था वहां के कंकर, वहां के झाड़, वहां के पत्थर, वहां के पहाड़ मेरे मुस्तफा के पर कहते थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अरे मेरा नबी खुद कहता है, मैं अपनी माँ के पेट में था, मेरी माँ जिन गलियों से गुजर जाती थी वहां के पत्थर मुझ पर सलाम पड़ा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी खुद कहता, इन्ना हजरा बि मक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ला अन उबअसा। मैं अभी बेअसत नहीं हुई, मैं अभी पैदा नहीं हुआ, अपनी माँ के बतन अक़दस में था। मेरी माँ जिन गलियों से गुजरती थी वहां के पत्थर मुझ पर सलातो सलाम के नजराने पेश किया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जानवर पहचानता है ये अल्लाह के रसूल है, ऊंट पहचानता है ये अल्लाह के रसूल है, झाड़ पहचानता है ये अल्लाह के रसूल है, पत्थर पहचानता है ये अल्लाह के रसूल है, गीदड़ पहचानता है ये अल्लाह के रसूल है, चांद पहचानता है ये अल्लाह के रसूल है, सूरज पहचानता है ये अल्लाह के रसूल है, जमीन पहचानती है ये अल्लाह के रसूल है। अरे हद तो ये है मुसलमानों, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरी पहचान रही है ये अल्लाह के रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सी ऐसी शय है जिसको नहीं मालूम था कि ये अल्लाह के रसूल नहीं है। ऐसी अजमत वाला, ऐसी शान वाला नबी दे दिया तो गुलामों को क्या चाहिए। ऐसा अजमत वाला नबी मिला तो जश्न मनाना नहीं मनाना, जरा जोर से बोलो जी, धूम से मनाना जी, सीना ठोक के मनाना, ताकि दुनिया देख ले आज मुसलमान जो जश्न मना रहा है अपने बेटे के वलीमे के तौर पे नहीं, अपने बाप की तरक्की के लिए नहीं, अपने घर बनाने की खुशी में नहीं, करोड़पति अरबपति बनने की खुशी में नहीं, आज मुसलमान जश्न मना रहा है तो अपने नबी के पैदा होने की खुशी में जश्न मना रहा है। मेरे प्यारो खुशी मनाओ, आका आ गए हैं, जश्न मनाओ, रहमतुल लिल आलमीन आ गए हैं, खुशी मनाओ, सिराजम मुनीरा आ गए हैं, खुशी मनाओ, यासीन मुत्ताहा आ गए हैं। मुसलमानों खुशी मनाओ,
मुज़म्मिल और मुदस्सिर की शान वाला आ गया है। इस खुशी मनाओ लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र का मुश्ताक़ आने वाला आ गया है। खुशी मनाओ, अल्लाह ने क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर कहकर नूरे मुबारक का दुनिया में भेज दिया। वो नूर लिबास बशर पहन कर आया है। खुशी मनाओ मुसलमान, अल्लाह मामूली बात नहीं है मेरे भाई, बहुत बड़ी बात है। बेवकूफ लोग हैं, अल्लाह के नबी हमारी तरह है, हमारी तरह है। अरे वो पागल, अल्लाह के नबी तेरी तरह कैसे हो? तेरे दीवाने, तेरी अक्ल मर गई न, तू पागल है, तू मेंटली रिटायर्ड है, तू मरा हुआ मुर्दा है, क्या है रे बेवकूफ? अल्लाह के नबी तेरे बराबर कैसा हो? तेरे तू उनका कलमा पढ़ रहा, जिनका कलमा पढ़ के तू मुसलमान होता, उन्होंने तेरे बराबर कैसा होते रे? तू भी अल्लाह का बंदा है, वो भी अल्लाह के बंदे हैं। कुरान तू पढ़ने वाला है, वो रब से कुरान लेके उम्मत को दिलाने वाला है। तू भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह के अल्लाह के एक होने की गवाही दे रहा है। तू खाली जुबान से गवाही देने वाला है, ना तूने रब को देखा है, ना तूने रब को सुना है, ना तू रब को जानता है, ना तू रब को पहचानता है। तू खाली गवाही दे रहा है, मगर वो नबी वो है जो लामका जाकर रब को आंखों से देख भी रहा है, अल्लाह का कलाम कानों से सुन भी रहा है, सीने पे खुदा का कुरान उतर भी रहा है। वो खुदा को जानता भी है, पहचानता भी है और पूरी दुनिया को खुदा का तारुफ कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, तोहा की आमद, तोहा की आमद। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रसूल अल्लाह आए तो अल्लाह ने बेमिसलो मिसाल करके भेजा। हुजूर की मिसाल नहीं है दोस्तों। देखो हम लोग यहाँ इतनी रात में भी बैठे तो इतने फैना लगा के बैठ रहे हैं, तब भी पसीने जा रहे हैं, वो भी 1400-1500 साल के बाद। 1500 साल पहले अरब की गर्मी का आलम क्या था? अल्लाह अल्लाह, आज भी सऊदी अरब की गर्मी बर्दाश्त के लायक नहीं है। 1500 साल पहले क्या हाल होगा? मगर सुनो मुसलमानों, गर्मी भी है तो गर्मी में भी रब ने शान मुस्तफा को गालिब रखा है। अरब की गर्मी, झुलसा देने वाली गर्मी, मेरे नबी का बचपन, मेरे नबी की बचपन की उम्र, आमिना का लाल दाई हलीमा के घर से निकले। अल्लाह की कसम, मेरा नबी जिधर जिधर जाता था, अल्लाह मेरे नबी के सर पे एक अबर को खड़ा कर देता था। मेरा नबी सीधे जा रहा है तो अबर भी सीधे चलता था, नबी वहां से पलटे तो अबर भी पलट जाता था, नबी बैठते तो अबर ठहर जाता था, नबी चलते तो अबर चलने लगता था। दुनिया देखती थी ये अबर इन पे साया किया हुआ है, क्यों किया हुआ है? हमने पूछा, ए अल्लाह ये अबर को तूने साया क्यों बना दिया है? तो फरमाया जा रहा है इसलिए क्या है बंदो, मैं नहीं चाहता कि सूरज मेरे मुस्तफा को तकलीफ दे सके, इसलिए मैंने अबर को बीच में साया कर दिया ताकि अबर सूरज की गर्मी मेरे मुस्तफा को परेशान ना कर सके। खुदारा मुसलमानों जरा गौर कीजिएगा, जिसका रब जिसकी तकलीफ का इतना ख्याल करता हो वैसा नबी आ गया तो गुलामों को इससे बढ़ के नेमत और क्या चाहिए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए रब ने हुक्म दिया है ईमान वालों, मेरे मुस्तफा को, मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करो। इसी मोहब्बत का नाम ईमान, इसी मोहब्बत का नाम। देखो और एक मसला भी समझा देता हूं, लगे हाथ। नमाज अमल है, नमाज, रोजा, ज़कात, बोलो
अमल है जो जोर से बोलो, अमल है। अल्लाह नमाज मुझे। सेक्रेटरी साहब पहले जलाल में हैं, तुम लोग नजराना पूरा नहीं दिए। सेक्रेटरी साहब टेंशन में है, 1 साल अब मदरसा में कैसा चलाऊं, ये भोली भाली कौम पैसा दीच नहीं। हालात इतने संगीन हैं, बच्चों को पढ़ाना, हाफिज बनाना, मौलवी बनाना, असातिज़ा की तनख्वाह देना, मदरसे के खाने का इंतजाम करना, और कौम नजराना देने को तैयारी नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं, जरा गौर से सुनिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नमाज क्या है? वेरी गुड, अमल है। नमाज अमल है, रोजा अमल है, ज़कात अमल है, हज अमल है, तिलावत अमल है, तवाफ अमल है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिहाद अमल है। जरा गौर करो, जब ये सब अमल है तो फिर ईमान क्या है? दाढ़ी अमल है, टोपी अमल है, सुरमा अमल है, इतर अमल है, मिसवाक अमल है, ये मदरसे को नजराना देना अमल है, बच्चों का कुरान पढ़ना, हाफिज बनना अमल है, मौलवी आलिम बनना अमल है, मदरसा चलाना अमल है, मस्जिद बनाना अमल है, इमामत मुअज्जनी करना अमल है। नक्शबंदी साहब खिताब कर रहे हैं, खिताब अमल है, आप सुन रहे हैं, सुनना अमल है। तो फिर सब अमल है, तो फिर ईमान क्या है? सुनो मुसलमानों, ईमान किसी कोठरी या महल, किसी जागीरदार के घर का नाम ईमान नहीं है, किसी मस्जिद या काबे का नाम ईमान नहीं है, किसी जो है कुरान या किताब का नाम ईमान नहीं है। फिर ईमान कहते किसको है? आमिना के लाल को अपनी जान से ज्यादा चाहने का नाम ईमान है। हुजूर को अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करने का नाम ईमान है। जिस तरह अल्लाह से मोहब्बत करते हो, मुस्तफा से मोहब्बत करने का नाम ईमान है। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का नाम ईमान है। मेरे प्यारे भाई, अब मोहब्बत है तो फिर मोहब्बत का इजहार तो करना पड़ेगा ना, मोहब्बत का इजहार तो करना पड़ेगा। तो बोले मोहब्बत का इजहार होगा कैसे? उठते बैठते चलते रहो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये तुम्हारी मोहब्बतों का इजहार होगा। अमल करते हुए एक एक चीज का लिहाज रखो, नबी को क्या चीज पसंद थी, नबी को क्या चीज पसंद नहीं थी, इस लिहाज का नाम मोहब्बत है, इस ख्याल का नाम मोहब्बत है। अरे मेरे भाई, हर वक्त फिक्रे मुस्तफा में जिंदगी गुजार देना, इसी का नाम मोहब्बत है। हर वक्त हुजूर का ख्याल बस। मगर आजकल के बच्चे बड़े खतरनाक हैं। अरे हुजूर से मोहब्बत करो रे, बोले तो लगा बच्चियों से मोहब्बत कर रहे हैं, दौलत से मोहब्बत कर रहे हैं, मनसब से मोहब्बत कर रहे हैं। और बास तो इतने खतरनाक है, किससे भी मोहब्बत नहीं करते, चुप, फ्री में आ गए, फ्री में चले जा रहे पट्टे। मुसलमानों, अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करो, इसी मोहब्बत का नाम ईमान है। हमने पूछा है अल्लाह, तुझसे और तेरे रसूल से कितनी मोहब्बत करना? तो 10वां पारा सूरह तौबा में अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम वअम्वालुन इख्तरफ्तुमुहा वतिजारतुन तख्शौन कसादहा वमसाकीन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि वजिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है, कितनी मोहब्बत करना अल्लाह और उसके रसूल से। मैं आपको ये लाल किताब, कोई हरी किताब या किसी 14वीं सदी के मुल्ला का फतवा नहीं सुना रहा हूं, मैं आपको अल्लाह का कलाम कुरान मजीद सुना रहा हूं। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है,
ऐ हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत से कह दो, अगर तुम अपने बाप दादाओं से ज्यादा, अपने भाइयों से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने भाइयों से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, अपनी बीवियों से ज्यादा, वो घर जिसमें तुम रहते हो घर से ज्यादा, वो कारोबार जिसके नुकसान से तुम्हें तकलीफ होती है उस कारोबार से ज्यादा अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं करते और अल्लाह की राह में निकलने से मोहब्बत नहीं करते, तो सुन लो, अनकरीब अल्लाह का अजाब तुमको अपनी लपेट में लेने वाला है। ईमान इसी बात का नाम है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल को अपने बाप दादाओं से ज्यादा, अपने बेटों अपने पोतरों से ज्यादा, अपनी माँ अपनी बहनों से ज्यादा, अपनी बीवी अपनी औरतों से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, हत्ता के अपने मकान अपने कारोबार से ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो। इसी मोहब्बत का नाम ईमान है। बेशक हक है। इतना चाहना है हुजूर, इतना चाहना है हुजूर। एक सहाबी थे जिनकी एक मिसाल देता हूं, ऐसे तो करोड़ों वाकयात हजारों वाकयात मौजूद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबे इज़ाम में एक वाकया सुनाता हूं, मेरी माएं बहनें बैठी है, ये भी सुन ले हुजूर से कितनी मोहब्बत करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाए मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे थे। यहूदियों का एक काफिला आया, आकर हुजूर से अर्ज करने लगा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके एक सहाबी ने कल रात अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। अल्लाहु अकबर। कल रात अपनी, बोलिए बीवी, बोले तो मालूम है किसका ने बीवी है, जरा हाथ उठाओ। आई ले, एक की भी शादी नहीं हुई। हाँ अल्लाह का शुक्र है इसकी हुई भाई। आई ले, तुम लोग चाचा नहीं है, चाचा हाथ उठाओ यार, बीवी नहीं है, बोल रहे अल्लाह। ये स्टेज के बच्चे उठाने तैयार है मगर बेचारों का ने है नहीं, और तुम लोगों ने है यार, तुम उठाने को तैयार नहीं। ये बच्चे बोल रहे आज उठा दे, रे मिल जाती कल सुबह, बोल रहे। और बड़े खतरनाक लोग है यार, बीवी रख के भी हाथ नहीं उठा रहे यार तुम लोग। अजीब। अम्मा घर में गए बाद इन लोगों को देख लो, तुम लोग इन्हों तुम्हारे लिए हाथ नहीं उठा रहे। फिर एक बार उठाओ, कितनों ने बीवी जल्दी, सुभान अल्लाह। अभी भी 5-6 उठा रहे, सुभान अल्लाह। ओके डन, छोड़। अब मसले को समझो। प्यारे नबी के पास यहूदियों का एक काफिला आया और आकर कहने लगा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके एक सहाबी ने कल रात अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे, कौन है वो शख्स जिसने कल रात अपनी बीवी का कत्ल किया? वो उठ के खड़े हो जाए। पहली बार हुजूर ने आवाज दी, कोई नहीं उठे। दूसरी बार हुजूर ने आवाज दी, कोई नहीं उठा। पूरी मजलिस बैठी हुई है, जैसे आप बैठे हुए, इससे बड़ी तादाद में सहाबा हुजूर के सामने बैठे हुए फजर की नमाज पढ़। हुजूर ने फिर ऐलान किया, कौन है वो शख्स जिसने कल रात अपनी बीवी का कत्ल किया? खड़े हो जाए। उसको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता। आखिर सबसे एक सहाबी ऐसे लरसते हुए कांपते हुए खड़े हुए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उन पे पड़ी तो हुजूर देखते हैं कि नाबीना साहब, उनकी आंख नहीं थी, नाबीना आंख नहीं थी, अंधे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे साहबी से कहा, उनको इधर ले आओ, इधर सामने ले आओ। उनको सामने लाया गया, हुजूर के सामने बिठा। हुजूर ने पूछा, साहबी क्या कल रात तुमने अपनी बीवी का कत्ल किया? वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, वो मेरी उम्मे वलद थी,
उम्मे वलद ऐसी खातून को कहते हैं जो बांदी थी, उसको निकाह करके बीवी बना लिया गया, उसको उम्मे वलद कहते हैं। या रसूल अल्लाह वो मेरी उम्मे वलद थी, या रसूल अल्लाह वो बड़ी अखलाक वाली नेक खातून, हुजूर वो मेरा बड़ा ख्याल करती थी। हुजूर पूछ रहे क्या तुमने कत्ल किया? वो तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ करते जा रहे। फिर हुजूर ने पूछा सहाबी क्या तुमने उसका कत्ल किया? वो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मैं आंखों से नाबीना हूं, मैं दुनिया नहीं देख सकता, लेकिन मेरी बीवी इतनी अखलाक वाली थी मैं उसकी आंख से दुनिया देख लेता था। या रसूल अल्लाह अल्लाह ने उसके जरिए मुझे 2 नूर वाले बच्चे अता किए, वो भी बड़े प्यारे अखलाक वाले बच्चे हैं हुजूर। फिर हुजूर तीसरी बार पूछ रहे, हुजूर पूछ रहे साहबी क्या तुमने अपनी बीवी का कत्ल किया? तो अब तीसरी बार कहते या रसूल अल्लाह जब से वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुई, मेरे निकाह में आई, आका मैंने उसके साथ जिंदगी गुजारना शुरू किया और कभी कभी आपके बारे में भी उसको समझाया करता, बतलाया करता। लेकिन या रसूल अल्लाह एक मर्तबा उसने आपकी रिसालत पे शक किया, आपके रसूल होने पर जुबान दराजी की, तो मैं उस दिन बड़ा शशदर हो गया, हैरान हो गया, मेरे रसूल की रिसालत पे शक कर रही है। तो मैं सोचा कि अभी अभी मुसलमान बनी है, शायद इसको मेरे रसूल का सही तारुफ नहीं है, इसलिए मेरे रसूल के बारे में ये शक कर रही है, मेरे रसूल की रिसालत पर जुबान दराजी बदकलामी कर रही है। या रसूल अल्लाह कसम रब्बे जुल जलाल की, उस रात से लेके कल रात तक हर रात मैं मेरे नबी के खसीदे उसके सामने पढ़ पढ़ के सुनाया करता था, नबी की अज़मतें बताता, रिफ़अतें बताता, आपकी शान बयान करता, आपकी मुस्तफ़ाई का जिक्र करता, आपके जो है रहमतुल लिल आलमीन होने का जिक्र करता, शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा होने का जिक्र करता, आपके नूर होने का जिक्र करता, आपके साहिबे कुरान होने का जिक्र करता, आपके आयाती बय्यिनात मुअजिज़ात वाली चीजों का जिक्र करता, हर दिन कुछ ना कुछ आपकी अज़मत बयान करता। लेकिन या रसूल अल्लाह इतना सुनाने सुनने के बाद भी कल रात उस बदबख्त ने आपकी अजमत पर, आपकी रिफात पर, आपकी रिसालत पर फिर से जुबान दराजी करी। आका अब मुझे बर्दाश्त न हुआ, मैं आंखों का नाबीना अपने हाथों से यूं यूं घर में एक एक जगह मारता मारता ताकि कोई चीज मुझे मिल जाए, कुछ नहीं मिली। चूल्हे में गया, खंजर हाथ को लगा, पीठ के पीछे छुपाया, बीवी के पास आया, उसको पकड़ के बिस्तर पे लिटाया, खंजर निकाल के 70 बार उसके जिस्म पे करके सारा जिस्म फाड़ दिया। क्योंकि या रसूल अल्लाह मैं सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकता हूं, अल्लाह की कसम आपकी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बीवी के कत्ल होने को बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर मेरे मुस्तफा की बेअदबी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सहाबा ने इतनी मोहब्बत करके बतलाया, दुनिया वालों ये वो जात है जिसको अपनी बीवियों से भी ज्यादा मोहब्बत करना चाहिए। नबी से इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत। अब सुनो, प्यारे मुस्तफा ने यह नहीं कहा कि साहबियों ले जाओ इनको संगसार करो कि इन्होंने बीवी का कत्ल कर दिया। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मेरे मुस्तफा ने यह नहीं कहा, बल्कि आमिना के लाल ने कहा साहबी जाओ अपनी जगह पे बैठ जाओ, तुमसे अल्लाह भी राजी हो गया, रसूल भी राजी हो गया, तुमने अल्लाह रसूल को राजी कर दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगे, बाबा जान जब मैं कुफ्र में था आप मुसलमान थे, मैं अभी कलमा नहीं पढ़ा था और मेरा और आपका सामना मैदान जंग में हो गया था, और बाबा जान मैंने देखा कि आपके हाथ में तलवार है,
मैं सोचा कि आप मेरे बाप हैं, मैं आप पर तलवार कैसे उठाऊं। ये कह सोचकर मैं अपना घोड़ा पलटाया और वहां से चला गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह की कसम, बेटे का जुमला खत्म होता तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, सुन बेटे, अच्छा हुआ मेरी नजर तुझ पे नहीं पड़ी। अगर उस वक्त मैं तुझको देख लेता तो बेटा होना भूल जाता, तलवार चला के तेरी गर्दन काट देता। तो बेटे ने पूछा, बाबा मैं आपके बाबा होने का लिहाज रख रहा हूं, आप बेटे होने का लिहाज क्यों नहीं रखते? तो कहा इसलिए कि उस वक्त तू मेरे मुस्तफा के दुश्मनों के काफिले में आ रहा। मैं सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकता हूं, नबी के दुश्मन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये है सहाबा की मोहब्बत। और एक हदीस जहन में आ रही है, सुना देता हूं मोमिनो, क्योंकि हमारे जहन में जो आता है ना, अल्लाह की कसम, ये अल्लाह की तरफ से गुनाहगार खताकार सियाकारों पर गौसे आजम के वसीले से इनाम होता है। शायद अल्लाह भी चाहता है कि यह हदीस आपको सुनाऊं, इसलिए मेरे जहन में यह हदीस आ रही है, सुनाता हूं। एक बार हजरत सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न हजरत सैयदुना जुबैर रज़ी अल्लाह तआला जो अशरे मुबश्शरा में से, हजरत जुबैर अशरे मुबश्शरा में से है, हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला। मैं आपको खाली मिसालें दे रहा हूं हदीसों के जरिए, सहाबा नबी से कितनी मोहब्बत करते थे। आज हमारा ये हाल हो गया मेरे भाई, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, बाहर निकले गुटखा होना, शराब होना, ठहर के मूतना होना, बगैर तहारत के रहना। जब से मौलाना बोल रहे अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ, कहीं को नहीं आ रहे अंदर, मालूम है तहारत नहीं है। जनाजा लेके मस्जिद को जा रहे हैं 100 आदमी, 50 मस्जिद में जा रहे हैं, 50 बाहर खड़े हुए। यहाँ भी ऐसी होता नहीं होता है? होता हाँ, हर जगह मालूम है। चप्पा चप्पा फेरा हूं हिंदुस्तान का, जितने दोस्ता है ना उतने दुश्मन है मेरे। दोस्ता नीचे बैठते, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, दुश्मना स्टेज पे बैठते, पूरों के बीच में बाजा बजाता हूं। हाँ जी मेरे दोस्तों, मसलों को समझो। आज का मुसलमान तहारत से नहीं रह रहा भाई, फिर बोल हम रसूल अल्लाह के गुलाम, कहेगा मट्टी का गुलाम है, चिंदी चोर। एक नमाज नहीं पढ़ता, बट्टेबाज, फजर की नमाज नहीं पढ़ता, जोहर नहीं पढ़ता, असर नहीं पढ़ता, जुमा की नमाज नहीं पढ़ रहे, नालायक। तहारत से रहना नसीब नहीं है। बेवकूफों को माँ के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बाप को गाली दे रहे हैं, बीवियों को जूते मार रहे हैं, बेल्ट उठा रहे हैं, हाथ लेके मार रहे हैं बीवियों पे। औलाद को पढ़ाना नहीं, औलाद को लिखाना नहीं, औलाद के साथ हुस्न सुलूक करना नहीं, के खींच के देना है, कल्ली भैरी। यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं, आप लोगों के तौबा तौबा आपके बारे में जो हालात चल रहे हैं मुसलमानों के वो बोलो। 8 दिन में एक मरतबा जुम्मा पढ़ रहा भाई, अल्लाह अकबर। 8 दिन से 8 दिन तक अल्लाह की याद नहीं आ रहा उसको। रसूल अल्लाह का उम्मती हूं, दिन में 100 मरतबा दरूद का नजराना नहीं देता रसूल अल्लाह को, कहेगा मट्टी का उम्मती है रे तू। एक मरतबा यासीन पढ़ के रसूल अल्लाह को नजर पेश नहीं करता, या रसूल अल्लाह मैं आपका गुलाम हूं, आपके सदक़े में जिंदा हूं, आपका दिया खाता हूं, आपकी अता से जी रहा हूं, आपकी नवाजिश पे पल रहा हूं, आपका उम्मती हूं, आपका कलमा पढ़ के मुसलमान बनाऊं। आका मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, फकीर फकीर गंदा गुलाम हूं, बस ये यासीन का एक नजराना कबूल कर लीजिए मेरे आका। एक यासीन का नजराना नहीं देता आका को, फिर बोलता मैं सुन्नी मुसलमान, कहेगा सुनिए, ये कोई सुन्नियत नहीं है। जाके बार बार शाम में हज्जाम के सामने बैठ के दाढ़ियां काटते हो, ये सुन्नियत है। आधे आधे चड्डियां पहन के रास्तों में फिर रहे हो, ये सुन्नियत है। हाथों में कड़े डाल रहे हो, ये सुन्नियत है। कुरान पढ़ना तक नहीं सीखे, तजवीद की दुम नहीं मालूम है नालायकों को, ये सुन्नियत है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, हुजूर से मोहब्बत कैसी होती है।
कुछ नहीं कर सके जी। उन लोगों तो अपनी बीवियों को कत्ल कर दिया आका की मोहब्बत में, अपने बच्चों को बोले मैं तेरे को कत्ल कर देता था। अभी और सुनाऊंगा आपको, इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा आपका। उन लोगों तो इतने बड़े बड़े कुर्बानियां दी जी, तपती हुई रेत पे लेट गए, जैसा प्लास्टिक को आग लगाए तो जिस्म कैसा पिघल के गिरता, सहाबा का जिस्म आग पे वैसे पिघल के गिर रहा था, हड्डियां गल रहे थे। उसके बावजूद भी उनकी जुबानों से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सूलियों पे लटकाया गया। फिर भी सहाबा ने नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ा, गर्दनें काटी गई, फिर भी खून के फव्वारों से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही थी। सारी रात उनको बिस्तरों में मजा नहीं आता था, उनको मुसल्लों पे मजा आता था। सारा दिन उनको जुआ पत्ते इत्ते खेलने वालों से नफरत थी और उनको मजा मैदान में घोड़ों की पीठ पे तलवारों के चमक में था। आज हमारा क्या हाल है मेरे भाई, अल्लाह माफ करे मेरे भाई, अल्लाह माफ। झूठ हमारे पास, बदमाशी हमारे पास, गलाजत हमारे पास, लड़ना झगड़ना हमारे पास, भाई भाई का दुश्मन, बेटा बाप का दुश्मन, बातचीत बंद है, मामू का रिश्ता खराब, चिचा से रिश्ता खराब, फुप्पू से रिश्ता खराब, खाला से रिश्ता खराब। इतनी मुसलमान बहनें बैठी है, मुझे माफ कर दो, कुछ भी मत बोलो, मैं आपका भाई हूं। देखो बुर्खा इनके पास नहीं है, मुसलमान है मुसलमान। आज एक बहन भी बुर्खा पहन के बैठी हुई नहीं। हम मुसलमानों से इस्लामी कल्चर खत्म हो गया, रसूल अल्लाह का दीन खत्म हो गया, इस्लामी तालीमात खत्म हो गई। कौन सा बुर्खा? ये किसी मुफ्ती साहब का लाया हुआ बुर्खा नहीं है, ये किसी पीर साहब की बताई हुई बात नहीं है। कुरान है, कुरान अल्लाह कह रहा है, या अय्युहन्नबिय्यु कुल ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। ये पर्दे का हुक्म। ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीबियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमान मोमिन औरतों से कह दो कि वो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक अपने जिस्मों को ढांप के रखें। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरी बहनों, मेरी माओ, रसूल अल्लाह के तरीके पर अमल करो, रसूल अल्लाह के दीन को फॉलो करो। आप हुजूर की उम्मत हो, हुजूर की बांदी हो, हुजूर के साथ आपको जन्नत में जाना है। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के साथ आपको जन्नत में जाना है। शरीयत शरीयत है, हैदराबाद वालों के लिए भी है, सऊदी वालों के लिए भी, अमेरिका वालों के लिए भी है, अल्लाह की कसम बंगाल मालवा वालों के लिए भी वही शरीयत है। शरीयत में कोई नो कॉम्प्रोमाइज, कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। सुनो अब जो हदीस सुनाना चाह रहा हूं कि सहाबा मेरे मुस्तफा से कैसे मोहब्बत करते थे। हजरत सैयदुना जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अशरा मुबश्शरा में से हजरत जुबैर मैदान जंग में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जलीलुल क़द्र असहाब के बीच, और सामने से कुफ्फार का लश्कर बड़ी क़ुव्वत के साथ ईमान वालों पे टूट पड़ रहा है, और ईमान वाले उनकी क़ुव्वत को लाजवाब करते जा रहे हैं, उनको ज़ेर करते जा रहे हैं, नारे जहन्नम रसीद करते जा रहे हैं। इधर से रसूल अल्लाह की भी तलवार चल रही है, हजरत अबू बकर की भी तलवार चल रही है, सैयदुना उमर इब्न खत्ताब की तलवार चल रही है, मौला अली हैदर कर्रार की तलवार चल रही है, इधर से हजरत जुबैर की तलवार चल रही है, कुफ्र की तरफ से भी तलवारें चल रही है। जब पीक पे है, इंतहाई अहम वक्त मैदान जंग का है, हजरत जुबैर के सामने उनके वालिद कौन आए, जरा जोर से बोलो, हजरत जुबैर के बाप जो कुफ्र की तरफ थे आए। हजरत जुबैर और उनके वालिद का आमना सामना हुआ। हजरत जुबैर की जवान तलवार हजरत जुबैर के बूढ़े बाप की बूढ़ी तलवार पे टूट पड़ी।
कुछ देर हजरत जुबैर के वालिद, उनके बाप, उनको बर्दाश्त कर सके, तलवार से संभाल सके, रोक सके, लेकिन जवान बेटा अपने बाप की बूढ़ी तलवार पे गालिब आया। कुफ्र की तरफ से बाप था, इस्लाम की तरफ से बेटा था। हजरत जुबैर के वालिद की तलवार टूटी, नीचे गिरी, वो थोड़ा सा गफलत में आए। हजरत जुबैर ने तलवार खींची और हजरत जुबैर ने अपने बाप के सर पे मारा। जैसे ही तलवार ऐसे पड़ी, ये जिस्म को चीरते हुए नीचे आई। रिवायात में यहां तक आया, आधा हिस्सा बाप का इधर, आधा हिस्सा इधर आया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए। सहाबा की तलवारें रुक गई, कुफर वालों की तलवारें भी रुक गई। सब ये मंजर देख के परेशान कि जुबैर की तलवार उनके बाप पर टूट पड़ी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। रसूल अल्लाह आगे बढ़े, हजरत जुबैर को खींचे, अपने घोड़े पे बिठाए, दूर ले गए, सीने से लगाए, थपके। उनकी सांस फूल रही थी। हुजूर ने उनको थपका, थपक के पूछा, जुबैर वो तुम्हारा बाप था, तुम चाहते तो उसको छोड़ देते, कोई और उनसे मुकाबला करता, तुमने क्यों अपने बाप में तलवार चलाई? अल्लाह की कसम, ऐ मुसलमानों, हजरत जुबैर का जवाब सुनो। सय्यदुना हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप कह रहे हैं वो मेरा बाप है, तो मुझे अब याद आ रहा है कि वो मेरा बाप था, वरना या रसूल अल्लाह मैं उसे बाप की शक्ल में नहीं, जब तलवार चला रहा था तो गुस्ताखे रसूल की शक्ल में देख रहा था। अल्लाह अल्लाह, ये थी सहाबा की मोहब्बत रसूल। बाप भी अगर हुजूर के अगेंस्ट में आया तो सहाबा ने अपने बाप को भी बर्दाश्त नहीं किया। कहा, हुजूर हमारी जान है, हुजूर हमारा ईमान है, हुजूर हमारी पहचान है, हुजूर पर हमारी जान कुर्बान है। हुजूर वो चीज है मेरे भाई। आज हम खाली दावे कर रहे हैं, खाली दावे कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। अल्लाह का वास्ता है, बंगाल के है, मालदा के मुसलमानों और है मेरी बहनों, मैं आपका भाई आपसे गुजारिश करता हूं कि तुमको आज के बाद इताअत रसूल का पैकर बनना पड़ेगा, तुमको नबी के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा, तुमको रसूल अल्लाह के उसवे को इख्तियार करना पड़ेगा, तुम्हें हुजूर की तालीमात को फॉलो करना पड़ेगा, तुम्हें हुजूर के बताए हुए तरीके को अपनाना पड़ेगा। इसके बगैर ना तुम्हारा गुजारा हो सकता है, ना मेरा गुजारा हो सकता है, ना मेरी बहनों तुम्हारा गुजारा भी नहीं हो सकता, क्योंकि मरने के बाद शौहर तुम्हारी शफाअत नहीं कराएगा। ये बेटा दुनिया में नहीं पूछ रहा, मरने के बाद ये क्या मट्ठी पूछेगा। ये बहू तुम्हारी दुनिया में खिदमत नहीं कर रही है, ये मरने के बाद क्या तुमको बख्शवाएगी, ये औलाद क्या तुम्हारा सहारा देगी। अल्लाह की कसम, ऐ मुसलमानों, ऐ मेरी माओ बहनों, ऐ मेरे बूढ़ों जवानों, सुनो, अगर कोई हमारी शफाअत कराएगा तो कोई और नहीं, आमिना का लाल मोहम्मद अरबी शफाअत कर। हुजूर की शफाअत को पाना है, पाएंगे पाएंगे इंशाअल्लाह। हुजूर की शफाअत को पाओ, हुजूर के वसीले से नजात पाओ, हुजूर के जरिए से मग़फ़िरत पाओ, हुजूर के वसीले से खुदा के घर में जन्नत में जगह बनाओ। खुदा राय मुसलमानों, अल्लाह का वास्ता, प्यारे हबीब का वास्ता, ऐ मुसलमानों अल्लाह से मोहब्बत करो, रसूल अल्लाह से मोहब्बत करो। आओ मेरे भाई, नमाजों की पाबंदी करो। अभी हम देखे हैं जुमा मस्जिद, माशाअल्लाह इतनी बड़ी मस्जिद है, स्लैब पे स्लैब पड़ रहा है, खाली जुम्मे को भर थी मुसलमानों की मस्जिद थी। अब देखेंगे ना फजर में, मैं भी रहता हूं, आप भी रहते, देखेंगे कौन आते फजर में, 15 आदमी, 20 आदमी, 10 आदमी, 5 आदमी, कितने मुसलमान इलाके में, 5000 मुसलमानों में 25 आदमी नमाज पढ़ रहे। भाई तौबा 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 तौबा, अल्लाहु अकबर। अब कह रहे मुसलमान, वो हुकूमत हमारी दुश्मन है, वो कोई हुकूमत तुम्हारी दुश्मन नहीं है, तुम खुद अपने दुश्मन है। अल्लाह की मदद की जरूरत है मुसलमानों, तुम्हें हुकूमत की मदद की जरूरत नहीं है।
ये हुकूमतें तो आज है कल चली जाएंगी। ये तो 5 साल की हुकूमत है। तुम इन हुकूमतों के सदक़े में पलने वाले नहीं हो। कोई हुकूमत लाके तुम्हारे घर में चावल नहीं डाल रही, कोई हुकूमत लाके तुम्हारे घर में दूध राशन नहीं डाल रही। मुसलमानों, तुम्हें खाना देने वाला खुदा है, तुम्हें औलाद देने वाला खुदा है, तुम्हें माँ बाप देने वाला खुदा है, तुम्हें सेहत देने वाला खुदा है। तुम्हारा सोरा दारो मदार अल्लाह की जात, रसूल अल्लाह के फैजान उसके करम पर है। इसलिए मुसलमानों, हुकूमतों को गालियां देना छोड़ो, अपने गिरेबा में झांकना शुरू करो। अपने आप का जायजा लो, हम क्या करने आए और क्या कर रहे हैं। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? रोजाना 500 रुपए, 1000 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए कमाने के वास्ते पैदा करा। ये तो जिंदगी गुजारने का एक सबब है। हकीकत में पैदाइश का मकसद क्या है? हकीकत में पैदाइश का मकसद है अल्लाह की इबादत, मुस्तफा की इताअत। इसको भूल गए हम। आज कसम खा लो, इंशाअल्लाह जश्न मीलाद के सदक़े में इंशाअल्लाह हम अपनी नस्लों का आबाद करेंगे, अपनी नस्लों को हम जो है पढ़ाएंगे, हम खुद भी अल्लाह की इबादत करेंगे, अपनी नस्लों से अल्लाह की इबादत कराएंगे। बस अब आखिरी बात कह के बात खत्म करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, कुर्बान जाओ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाओ, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाओ। उनके रब ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाया, उनके रब ने उन्हें शफीउल मुज़निबीन बनाया, उनके रब ने उन्हें ला मकां का मकी बनाया, और वैसा अज़मत वाला रसूल हमारे बीच में भेज दिया, हमको दे दिया। अब आओ एक बात सुन लो मुसलमान, ईमान ताजा हो जाएगा इंशाअल्लाह। ईमान ताजा, हाय हाय हाय, कुर्बान जाओ, ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या शान के मालिक हैं, क्या रिफत है, क्या मुकाम है, क्या मर्तबा है मेरे आका का। अजी ये जमीन पे बैठते थे तो जन्नत के बाग की टहनियों को तोड़ दिया करते थे। ये इशारा करते थे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते थे। ये हाथ उठा देते थे तो डूबा सूरज पलट आता था। ये अपने वालिदैन करीमैन की मज़ार अक़दस पे तशरीफ ले गए तो वालिदैन को मज़ार से उठा के अपना कलमा पढ़ा के लिटा दिया करते थे। अल्लाह 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 अल्लाह। एक काफिर आया हुजूर की बारगाह में, कहने लगा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो अपनी नबूवत का सबूत दीजिए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कहा क्या सबूत चाहिए? कहा अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो वो झाड़ को इधर बुलाइए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा मैं बुलाऊं, क्या ताज्जुब की बात है? मैं बुलाऊं, क्या ताज्जुब की बात है? तू जाके कह दे उस झाड़ से कि मोहम्मद अरबी ने बुलाया। आय हाय हाय, मैं बुलाऊं, क्या ताज्जुब की बात है? मैं तो वो नबी हूं, वो पैगंबर जो यहां से इशारे करूं तो चांद तोड़ दूं। ये झाड़ की क्या औकात है? मैं जिस शान का मालिक हूं उस शान के मुताबिक सवाल करना, ये क्या छोटी बात कह रहा है? झाड़ को बुला, तू जाके कह दे क्या है झाड़ तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। तो वो शख्स गया झाड़ के पास, जाके कहने लगा ए झाड़ तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। हाय 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 हाय, देखो जी मेरे नबी के कहने पर क्या शान है। झाड़ अब नबी की बोली नहीं, काफिर की बोली भी सुन रहा है। काफिर है कहने वाला, ऐ झाड़ तुझे प्यारे मुस्तफा ने बुलाया है। अल्लाह की कसम सुनना था। झाड़ इधर हला, इधर हला, इधर हला, इधर हला, अपनी जड़ों को तोड़ा, जमीन से निकला, उछल उछल कर दरबारे मुस्तफा में आया और अल्लाह की कसम नबी के सामने ऐसे झुक गया। देखने वालों को महसूस हो रहा था कि ये हुजूर को सजदा कर रहा। अल्लाह 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 अकबर, ऐसे झुक गया। फिर उसके बाद हुजूर ने उससे पूछा, ऐ झाड़ बता मैं कौन हूं?
है झाड़ बता मैं कौन हूं? तो झाड़ के पत्ते पत्ते से, टहनी टहनी से, डगाली डगाली से, जड़ की एक एक काड़ी से आवाज आने लगी, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। झाड़ हुजूर की गवाही देने लगा। अच्छा फिर दोबारा दे, आप भी मैं भी है, एक झाड़ एक मर्तबा तोड़ दिया तो दोबारा नहीं जोड़ता हूं। रसूल अल्लाह ने कहा, झाड़ जा, अपनी जगह ठहर जा। अल्लाह की कसम फिर से उछलता उछलता गया। अल्लाह ने जैसे उसको ठहरा किया था फिर से दोबारा वैसे ही ठहर गया। एक बार हुजूर गुजर रहे हैं, अबू जहल का बेटा अबू जहल। अच्छा देखो एक बात और अर्ज करता हूं, कुर्बान जाओ जी मेरे नबी के, क्या अखलाक क्या किरदार मेरे नबी का। हाय 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 हाय। पूरी जिंदगी कुफ्फार हुजूर को सताते रहे, क्या क्या नहीं करे जी। कचरा डाले, कांटियां डाले, घड़े खोदे, हुजूर के ऊपर जो है जुल्म के पहाड़ तोड़े। ताइफ के मैदान में जाके ठहरे तो रसूल अल्लाह पर पत्थरों की बारिश करे बदबख्ते। हुजूर के जिस्म अक़दस सरे अक़दस से खून बहता हुआ हुजूर की नालैन अक़दस में जमा हो गया। इतना खून बहा मेरे सरकार का, इतने तकलीफां दिए मेरे सरकार को। मुहासिरा करे मेरे नबी का, रास्ते बंद करे मेरे नबी के, इलाका सताए मेरे नबी को। मक्का जैसा मुक़द्दस शहर छोड़ना पड़ा मेरे नबी को, हिजरत करना पड़ा आमिना के लाल को, अल्लाह के हबीब को काबा छोड़ना पड़ा। इतना सताए मेरे सरकार को, इतना सताए। मगर अल्लाह की कसम पूरी 63 साल हयात में एक रिवायत ऐसी लाके दे दो मेरे भाई, पूरी दुनिया को चैलेंज है। मुसलमान ने गैर मुस्लिमों को चैलेंज है, जो गैर मुस्लिम मेरे नबी के ऊपर जुबान दराजी कर रहे हो जालिमों, तुमको भी चैलेंज है। पूरी 63 साल जिंदगी में एक लफ्ज ऐसा लाके दे दो जो मेरे नबी ने कभी किसी को दिल दुखाने वाला अदा कर दिया हो, किसी के लिए बद्दुआ का लफ्ज अदा कर दिया, किसी के लिए तकलीफ देने वाला लफ्ज अदा कर दिया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है, बुखारी शरीफ की हदीस है, अजीब तकलीफ देने वाला, बद्दुआ देने वाला, सितम करने वाला, अजियत पहुंचाने वाला लफ्ज तो बहुत दूर की बात है। हजरत आयशा कहती है, हमने पूरी जिंदगी में हुजूर से कभी नहीं का लफ्ज नहीं सुना। नहीं हुजूर की जुबान पे था ही नहीं। बोलते हैं पानी दो, नहीं देता, नहीं नहीं नहीं। अल्लाह की कसम मेरे मुस्तफा की जुबान पे ये लफ्ज नहीं था। इसी को आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने यूं बयान किया, वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा, नहीं नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जरा जोर से और जरा जोर से और जरा जोर से। हाय हाय हाय, क्या अखलाक, क्या चैलेंज है मेरी मुस्तफा की जिंदगी। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में कहा, अमरुका, ऐ मेरे मुस्तफा मुझको तुम्हारी हयात तय्यबा की कसम, हयात पाक की कसम, आपकी जिंदगी की कसम। वैसी बेमिसाल जिंदगी है मेरे भाई। इतने जुल्म के बाद तलवारें उठी, दंदाने मुबारक शहीद हुआ, मगर फिर भी जुबान अक़दस पे कभी कोई सख्त जुमला नहीं आया। इसीलिए तो अल्लाह ने क्या बात कही मेरे मुस्तफा के बारे में कुरान में, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। हाय हाय, बेशक है हबीब आप बुलंद बाला अखलाक वाले।
हुजूर के अखलाक की तारीफ अल्लाह ने कुरान में बयान किया। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, मेरे लोगों, मेरे दोस्तों, आओ यार, हुजूर की सब बेकार है मेरे भाई, सब बेकार। ये झंझट झमेले दुनिया में, लफड़े झगड़े, मट्ठी धूल, अजाब, टेंशन, तकलीफा, कितना भी करो, बाप बोलता, बाप कितना भी करो, बेटा बोलता कुछ भी नहीं करे, बीवी बोलती तुम करेज क्या हमारे वास्ते, भाई बोलता अरे तू कराइज क्या रे भाई, दोस्ता बोलता अरे चल रे तेरा गलीज कोई नहीं है। ये दुनिया है मेरे भाई। कर करके डाले तो ना औलाद एहसान कबूल करने को तैयार है, ना बीवी एहसान कबूल करने को तैयार है, ना दोस्ता एहसान कबूल करने को तैयार है। दुनिया मक्कार है मेरे भाई। उसकी गरज आई तो पलट के देखता भी नहीं आपकी तरफ, लात मारने को भी तैयार नहीं रहता। इतनी बेकार दुनिया है। ऐसे बेवकूफ लोगों के लिए वैसे आका को भूल जाना कौन सी अक्लमंदी है मेरे भाई। हुजूर को याद रखो, हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर से प्यार करो, हुजूर को चाहो लो, अल्लाह अल्लाह, हुजूर से मोहब्बत करो। कुर्बान जाओ जी मेरे आका, क्या शान है मेरे नबी की, क्या रुतबा है मेरे नबी का, अल्लाह अल्लाह। बस अब आखिरी बात, ये फाइनल 100% फाइनल बात है। देख लो प्यारे दोस्तों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस एक शान सुना देता हूँ, बात खत्म करते हैं। हुजूर इरशाद फरमाते, अना अव्वलु शाफिउन व मुशफ़्फ़अन यौमल क़ियामह, बरोज़ महशर मैं ही वो पहला रहूंगा जिसको अल्लाह शफाअत का हुक्म देगा, और मैं सबकी शफाअत कराता जाऊंगा, सबकी बख्शिश कराऊंगा, सबकी मग़फ़िरत कराऊंगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बरोज़े महशर में अल्लाह के दरबार में एक एक पैगंबर को ले आकर कहता जाऊंगा, अल्लाह ये आदम तेरे सफी है, ऐ अल्लाह इनको शफाअत का हक अता कर, ऐ अल्लाह ये इब्राहिम तेरे खलील हैं, इनको शफाअत का हक अता कर, ऐ अल्लाह ये मूसा तेरे कलीम है, इनको शफाअत का हक अदा कर। अल्लाह की कसम मैं कहता जाऊंगा, अल्लाह एक एक पैगंबर को शफाअत का हक देता चलता है। मेरे रिकमेंड पर, मेरे कहने पर, मेरी गुजारिश पर, मेरी सिफारिश पर अल्लाह अंबिया को शफाअत का हक अदा करेगा। अल्लाहु अकबर। और फिर हुजूर फरमाते हैं, सारे अंबिया अपने अपने चाहने वालों, मानने वालों की शफाअत कराकर जन्नत के दरवाजे पर जाएंगे, जन्नत का दरवाजा दस्तक देंगे। हजरत आदम भी जाएंगे, हजरत इब्राहिम भी जाएंगे, हजरत मूसा भी जाएंगे, हजरत ईसा भी जाएंगे, जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे। दरबाने जन्नत अंदर से पूछता जाएगा, आप कौन, आप कौन, आप कौन, आप कौन। आवाज आएगी जन्नत के बाहर से, मैं आदम हूं, मैं इब्राहिम हूं, मैं मूसा हूं, मैं ईसा हूं। जन्नत का दरबार हाथ जोड़कर कहता रहेगा, अल्लाह के पैगंबर खड़े रहो, अल्लाह के पैगंबर खड़े रहो, अल्लाह के पैगंबर खड़े रहो। हुजूर फरमाते, सारे पैगंबर दरवाजे जन्नत पे चले जाएंगे, किसी के लिए जन्नत का दरवाजा नहीं खोला जाएगा। मैं अपनी पूरी उम्मत की शफाअत कराकर, पूरी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत कराकर मैं इनको लेकर जब जन्नत की तरफ जाऊंगा, देखूंगा सारे पैगंबर जन्नत के दरवाजे के सामने खड़े हैं। मैं जन्नत के दरवाजे को दस्तक दूंगा, दरबाने जन्नत पूछेगा, ऐ मोहम्मद दस्तक देने वालों, देले आप कौन हो? मैं कहूंगा, मैं अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। जैसे ही मेरा नाम सुनेगा, जन्नत का दरबान जन्नत का दरवाजा खोल देगा। जन्नत का दरवाजा किसी पैगंबर के लिए नहीं, हुजूर फरमाते मेरे लिए खोला जाएगा। अल्लाह, मेरे लिए खोला जाएगा और मैं जन्नत में दाखिल होना चाहूंगा। हाय 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 हाय। अल्लाह फरमाएगा, है प्यारे मुस्तफा, आप इतना आम अंदाज में जन्नत में नहीं आएंगे मेरे हबीब, आपको आपकी शान के मुताबिक जन्नत में लाया जाएगा। क्या होगा बस सुन लो। बेटे पैर खरीद करो, गंदे बच्चे, 4 हाफिज़ कुरानों को पैर बता रहा गंदा बच्चा। अब मसले को सुनो, मसले को सुनो। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर से अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बाजू वाले बेवकूफ कहते हैं हुजूर को इल्म गैब नहीं है। अरे बेवकूफ, जरा गौर तो करके देख, हजरत बिलाल पूछ रहे हैं, क़यामत तक नहीं, क़यामत के बाद होने वाले मसले का हल पूछ रहे हैं। जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? रसूल अल्लाह ने कहा, बिलाल जन्नत में सबसे पहले तू जाएगा। देखो मुसलमानों, एक बात अर्ज कर रहा हूं, यहाँ पे कई ऐसे लोग बैठे हैं जो मेहनत करने वाले हैं, डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं, रोजाना कमाना, रोजाना लाना, रोजाना खाना। मैं नहीं समझता आप में कोई करोड़पति अरबपति लोग होंगे, हजारपति जरूर होंगे, या 1 2 4 6 8 निकल जाए बेचारे, लखपति भी होंगे, या फिर हो सकता मैं गलत फहमी में हूंगा, हो सकता पूरे लखपतियां होंगे। देखो, गरीब होना बुरी बात नहीं है, नबी से दूर होना बुरी बात है। बिलाल हबशी उस जात का नाम है जिनके जिस्म पे सिर्फ तहबंद रहता था, सिर्फ तहबंद, खमीस नहीं रहती थी। खमीस नहीं पहनते थे हजरत बिलाल। क्यों नहीं पहनते थे? क्योंकि उनके पास खमीस खरीदने का पैसा नहीं था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या गुर्बत थी मेरे भाई, खमीस खरीदने का पैसा नहीं है बिलाल हबशी के पास। मगर अब रसूल अल्लाह उस गरीब को क्या खुशखबरी दे रहे हैं? कह रहे बिलाल जन्नत में सबसे पहले तू जाएगा। अब तो कोई भी नहीं जाते तकरीर छोड़ के, मेरे को मालूम है खाना आ गया। क्या है भाई? शीरनी मीठा भूजा लेके जाना है सबको इंशाल्लाह। ये जितने बेचारे कैमरे लगा के बैठे, नहीं मेरी तरफ से इनको डबल, क्योंकि बेचारे जलसा भी सुन रहे हैं, इतनी मेहनत करके रिकॉर्डिंग करके फिर अब कल पूरी दुनिया को सुनाने वाले हैं लोग। मेहनती बच्चे हैं। तो अब मसले को समझो दोस्तों। बिलाल हबशी ने पूछा, या रसूल अल्लाह जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? रसूल अल्लाह ने कहा, बिलाल जन्नत में सबसे पहले तू जाएगा। बिलाल हबशी परेशान हो, या रसूल अल्लाह हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान से पहले? बोले हाँ बिलाल, हाँ बिलाल, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली से पहले। बोले या रसूल अल्लाह पैगंबरों से पहले? बोले जी हाँ बिलाल, पैगंबरों से पहले। अपनी जमीन को नाक पर रगड़ने लगे, अपनी नाक को जमीन पर रगड़ने लगे, रगड़ते हुए अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह क्या आपसे भी पहले? कहा बिलाल, मुझसे भी पहले। हजरत बिलाल की आंख से आंसू जारी हो गए, हाथ जोड़कर कहने लगे, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, हुजूर मुझे माफ फरमा दीजिए, मैं उस जन्नत में नहीं जाना चाहता जिसमें मेरा नबी बाद में और बिलाल पहले जाए, मैं नहीं चाहता। कहा बिलाल ऐसे नहीं कहते, मसला तो सुन, आखिर मसला क्या है? बोले या रसूलल्लाह क्या मसला है? हुजूर फरमाते, बिलाल मैं महशर में अपनी उम्मत की शफाअत कराता रहूंगा और सारे पैगंबर शफाअत पाकर जन्नत की तरफ चले जाएंगे। जन्नत का दरवाजा किसी के लिए नहीं खोला जाएगा। जब मैं जाकर दस्तक दूंगा तो मेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा और बिलाल मैं जन्नत में दाखिल होना चाहूंगा। मेरा रब कहेगा, नहीं नहीं हबीब, आप आम अंदाज में जन्नत में नहीं आएंगे, आपको आपकी शान के मुताबिक जन्नत में बुलाया जाएगा। ये कहते हुए अल्लाह ताला हजारों, लाखों, करोड़ों फरिश्तों को बाराती बनाकर मेरे पीछे करेगा और मेरे लिए ऊंट, नूर वाली ऊंटनी जन्नत से भेजेगा और बिलाल मैं उस ऊंटनी पर बैठूंगा। सारे अंबिया, फरिश्ते, औलिया, सुलहा, मेरी उम्मत सब बाराती बन जाएंगे, मुझको दूल्हा बनाया जाएगा और बिलाल वो ऊंट की लगाम होगी और वो लगाम किसी और के हाथ में ना आई, तेरे हाथ में दी जाएगी।
अल्लाह अल्लाह, बिलाल तू ऊँटनी की लगाम पकड़कर आगे आगे चल रहा होगा, मैं तेरे पीछे पीछे जन्नत में आ रहा होगा। अल्लाह 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 अल्लाह, कुर्बान जाऊं, उम्मत से इतना प्यार करने वाला नबी और कहां देखा है मुसलमान। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत आमिना फरमाती है मैंने अपने प्यारे नबी के जुबान से जो पहला कलीमा सुना, हुजूर जब पैदा हुए तो सर सजदे में था और होंठ जंबिश ले रहे थे, मैंने होठों के हल्ले को सुनना चाहा, जब कान उन होठों के करीब ले जाती हूं तो क्या देखती हूं, जुबान से एक ही कलीमा अदा हो रहा है, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। है अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर, मेरी उम्मत मेरे हवाले कर। उम्मत से इतना प्यार करने वाला नबी और कहाँ है लोगों। ऐसे नबी को भूल के जिंदगी गुजारना अच्छी बात नहीं है। मुसलमानों, सरकार के सच्चे आशिक बनो यार, हमेशा तहारत से रहो, हमेशा वजू से रहो, हमेशा इबादत में, तिलावत में, जिक्र में, दरूद मुस्तफ़ा में वक्त गुजारो। ये गुनाह, ये बदकारियां, ये सियाकारियां, ये गंदगियां, ये सब छोड़ दो, मुस्तफ़ा के आशिक बनो। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।